श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कलयुग का समय चल रहा है। इस समय पाप धीरे धीरे सभी पर हावी होता जा रहा है। हर जीव स्वार्थ के चलते केवल संबंधों को निभा रहा है। यहाँ कौन अपना है कौन पराया है बताया नहीं जा सकता। इसी में जीव से जाने अनजाने न जाने कितने पाप कर्म होते जा रहे हैं, जिससे जीव के सर पर पाप की गठरी बढ़ती जा रही है। पुण्य कर्म कम होते जा रहे हैं। ऐसे में शांति कहाँ मिलने वाली है। हर जीव अंधी दौड़ में दौड़ा जा रहा है। पैसा पैसा और केवल पैसा दिख रहा है, जिसके कारण पाप करता जा रहा है। वह यह भूल जाता है कि उसके द्वारा किए जा रहे पापों का भुगतान सूद के साथ उसको स्वयं चुकाना होगा। कुछ का फल इसी जन्म में मिलेगा, कुछ का अगले जन्म भोगना पड़ेगा। उससे कोई नहीं बचा सकता। जीव ने पूर्व जन्म में जो भी पाप कर्म किए हैं उसका भुगतान उसको इस जन्म में चुकता करना पड़ेगा। कोई तन का, कोई मन का और कोई धन का दुखी है। हर जीव दुखी है कि यही तो प्रारब्ध है। तभी यह दास कहता है कि अपने कर्मों को साधो, नहीं तो हर जन्म सिर्फ रोते रहोगे। मानव तन केवल भगवान को पाने के लिए मिला है, ना कि विषय भोगों में डूबने के लिए। लोग दास से पूछते हैं कि जब नाम जप करते हैं तो मन संसार की ओर क्यों भागता है, नाम में मन क्यों नहीं लगता। तो दास को कहना पड़ जाता है कि भाई, जब आप जिसका चिंतन अब तक करते आए हो वह मन वहीं तो जाएगा। भगवान का कभी आपने चिंतन नहीं किया। संसार 24 घंटे दिल दिमाग में आपके संसार ही बैठा रहा, तो मन कहाँ लगेगा। यह दास बार बार कहता है, तन से संसार और मन से भगवान को भजोगे तो कल्याण होकर रहेगा। निरंतर नाम जप करो, भाव और विश्वास के साथ सब्र रखना सीखो, तो जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। आज आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं उसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि नाम महाराज की मार के आगे नकारात्मक शक्ति को भी हार मानना पड़ जाता है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। रश्मिका जी ने बताया, गुरुजी मेरा नाम रश्मिका है, मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति और 2 बच्चे हैं। मेरे परिवार में सब कुछ सही चल रहा था। नवंबर 2023 की बात है। मेरे पति अपने व्यापार के चलते शहर के बाहर गए हुए थे। मेरी बहन उस समय मेरे पास आई हुई थी। मेरे दोनों बच्चे मेरी बहन के साथ ही सो रहे थे। मैं अपने कमरे में अकेली थी। रात को करीब 1 बजे मुझको ऐसा एहसास हुआ कि मेरे कमरे में जैसे कोई है। तो मैं तुरंत उठी और लाइट जलाई तो वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद बच्चे या मेरी बहन उठ के आई हो, तो मैं अपने बच्चों के कमरे में गई, देखा वहां मेरी बहन और मेरे बच्चे सो रहे हैं। मैं वापस आई और फिर पुनः सो गई। थोड़ी देर बाद मुझको पुनः ऐसा एहसास हुआ कि कोई तो है। फिर उठी किंतु कोई नहीं मिला। मैं पानी पीकर वापस लेट गई, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। काफी देर बाद नींद आई। दिन भर सही तरह से गुजरा, किंतु रात को 1 बजे फिर मुझको एहसास हुआ कोई तो मेरे बेड पर लेटा है। मेरी नींद खुली तो कोई नहीं दिखा। मुझको थोड़ा डर सा लगने लगा, क्योंकि अभी तक मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। मैं डरते डरते उस रात बड़ी मुश्किल से सोई थी। अगला दिन सामान्य रूप से गुजरा। रात को 1 बजे के आसपास मुझको एहसास हुआ कि किसी ने मेरे हाथों और पैरों को जकड़ रखा है। मेरी नींद तो खुल गई, किंतु मुझको अपने ऊपर किसी के होने का एहसास हो रहा था, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। मैं उसका एहसास अपने शरीर पर महसूस कर रही थी। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसने मेरे चेहरे और होंठों पर कई किस किए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कोई दिख नहीं रहा, लेकिन मुझको एहसास क्यों हो रहा है। कुछ देर के बाद वह चला गया। मैं बहुत घबरा गई और मैं अपने बच्चों के कमरे में जाकर चली गई। वहां सभी लोग सो रहे थे। मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। सुबह हुई तो मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किससे अपनी बात शेयर करूं जिससे कोई समाधान निकाल सके। मैंने अपने पति को फोन करके सारी बात बताई तो वह बोले, घबराओ मत, मैं शाम को ही निकल रहा हूं, कल सुबह पहुंच जाऊंगा। रात को मेरी
अपने कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हुई। पहले तो सोचा कि मैं बहन को भेज दूं, तो सोचा कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। मैं बच्चों के कमरे में ही जमीन पर जाकर लेट गई। मगर रात को 1 बजे वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे अपने बगल में किसी के होने का एहसास हुआ। उसने मेरे शरीर को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मेरा हाथ पैर भी, मैं अपनी पलक तक नहीं झपका पा रही थी। मैंने उस रात केवल मैक्सी पहनी थी। उसने मेरे सारे कपड़े ऊपर करके मेरे साथ हम बिस्तर हो गया। सुबह मेरा ये हाल हो गया कि मेरे शरीर में बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही थी। सुबह होते ही मेरे पति वापस आ गए, तो मैंने रात की सारी बात उनको बताई तो उनके होश उड़ गए कि एक प्रेतात्मा ने मेरे साथ बलात्कार किया। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से कहा कि मेरे घर पर एक प्रेतात्मा का साया है, वह परेशान कर रहा है। तो उन्होंने तांत्रिक को का पता बताया। हम उनके पास गए और उसने कुछ क्रिया करी और बोला कि मैं कुछ अनुष्ठान करूंगा। वो वहीं रुका और उसने जो जो मांगा हमने वो सब कुछ दिया, किंतु कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद कभी कोई तो कभी कोई मेरे घर प्रेतात्मा को भगाने के लिए आता। लाखों रुपए उन सब ने लूट लिए, किंतु प्रेतात्मा का कुछ नहीं हुआ। पर मेरे सप्ताह में 2 बार वो मेरे साथ बलात्कार करता था। मेरा शरीर तो जैसे सूख गया था, मैं बीमार सी दिखने लगी। हम कई मजारों और चौखटों पर भी गए, किंतु किसी के किए का कोई असर नहीं हो रहा था। मैं अंदर से इतना टूट गई थी कि अब जीने की इच्छा मेरी खत्म हो गई थी। अब तो सोचने लगी कि तिल तिल जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं रोती रहती थी, किंतु मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था। जून 2024 की शुरुआत में मेरा भाई मेरे पास आया और उसने कहा, दीदी तुम यह नंबर लो, यह गुरुजी का है, तुम इनसे बात कर लो। एक प्रेतात्मा के चक्कर में से मेरे दोस्त को इन्होंने बचाया था। तुम उनसे बात करो, कोई ना कोई तो हल जरूर निकालेंगे। गुरुजी, यह नंबर आपका था। जब मैंने शाम को आपसे बात की और आपको अपनी सारी बात बताई तो आपने कहा, परेशान मत होना, प्रारब्ध के कारण ही जीव इस तरह की प्रेतात्मा के चक्कर में फंसता है। जिसके बाद आपने कहा, मैं तुमको सीताराम नाम का दान दूंगा और 2 हनुमान जी के अनुष्ठान बताऊंगा। तुम उनको कर लोगी तो सारी समस्या हनुमान जी के प्रताप से स्वयं समाप्त हो जाएगी। गुरुजी, जिसके बाद आपने सीताराम नाम का दान दिया, नाम जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। जिसके बाद दोनों अनुष्ठानों को कैसे करना है इसके बारे में समझाया। आपने कहा, नाम जप कभी बंद नहीं होना चाहिए। 21 दिन के बाद मुझको फोन करके पूरी बात बताना। गुरुजी, आपसे बात करने के बाद जो आपने समझाया था मैंने वो करना शुरू कर दिया। पहले ही दिन वह रात को आया, मेरे शरीर को बांधकर बोला कि जो कर रही हो उसको बंद कर दो, मुझको ये पसंद नहीं है। मैंने अगले दिन जब आपको बताया तो आपने कहा, कुछ भी हो जाए तुम बंद मत करना और मानसिक हमेशा जाप चलता रहना चाहिए। वह पास भी नहीं आ पाएगा, वह शरीर को बांध सकता है, मन को नहीं। मैंने आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए वैसा ही किया। वह रात को अगली रात वह फिर आया, मेरा मानसिक जाप चलता रहा। वाकई उस रात मुझको बांध नहीं पाया। वो बार बार यह चिल्लाता रहा, मैंने मना किया था ना कि मुझको पसंद नहीं है, तुम मानती क्यों नहीं हो। वो छू भी नहीं पा रहा था मुझको, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया। गुरुजी, मैंने नाम जप को बढ़ा दिया। वह 13 दिनों तक तो अपने कमरे में मुझको दिखा, किंतु उसके बाद वह नहीं आया। मेरा 21 दिन का अनुष्ठान पूरा हो गया और आपको पूरी बात मैंने जब बताई तो आपने कहा कि जाके हनुमान जी के दर्शन करो और वहां जाके प्रसाद चढ़ा देना। तुम्हारा नाम जप, ये नाम जप तुम्हारा निरंतर चलता रहना चाहिए, इसको कभी मत रोकना। प्रभु की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। गुरुजी, उस दिन के बाद से वो मेरे पास फिर नहीं आया। गुरुजी, यह सब आपके कारण हुआ, आपके बताए गए नाम जप और अनुष्ठान के कारण ही हुआ, जिसके लिए आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, हम इसके लिए कहां कहां नहीं भटके, हमारा लाखों रुपए भी चला गया, किंतु कहीं भी हमारी समस्या का निवारण ना हो सका। गुरुजी, हम तो कहते हैं कि हनुमान जी ने ही हमें आपसे मिलवाया, वरना मेरा न जाने क्या होता। गुरुजी, आपने इतना सरल उपाय बताया कि जिससे कि मेरी समस्या हमेशा के लिए मिट गई। गुरुजी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, हम पूरे परिवार के साथ आपका आशीर्वाद लेने जल्द ही आएंगे। हम गुरु दक्षिणा और आश्रम की सेवा के लिए कुछ सेवा भेज रही हूँ, इसको स्वीकार करें और हमारा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहिएगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों,
आपने देखा, जब आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो परमात्मा का द्वार आपके लिए हमेशा खुला रहता है। तभी यह दास कहता है कि कुछ भी हो जाए, अपने भाव और विश्वास को कभी कम मत होने देना, कि आपके साथ कोई खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो, परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। इस बात का जिस दिन आपको विश्वास हो जाएगा, सारी समस्या उसी दिन अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो, उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।